भारत ने 25 मिनट के अंदर विद इन 25 मिनट्स दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है। आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। हिंदुस्तान ने पूरी तैयारी के साथ और कोई उनके ऑल टोल्ड 80 जहाज इस हमले में शरीक थे और उन्होंने पाकिस्तान में 6 जगहों पर 6 शहरों पर हमला किया। वो लोग मुझे मार डालेंगे, वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। सुन कौन लोग? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना जब स्टार्ट हुआ और जब वो लोग ये बोलने लगे कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जो है वो सिविलियन को मारा, तो मैं वहीं पर ही समझ गया था कि कोई भारी नुकसान हुआ है भैया पाकिस्तान का। आसमान रो पड़ा है, जमीन कांप उठी है, समंदर खामोश हो गए हैं, दरिया अपने आंसुओं में बहने लगे हैं, पहाड़ लरज उठे हैं, मैदान साकित हो गए हैं। कि जो सुपर पावर्स हैं, जो दुनिया के बड़े कंट्रीज हैं, जिनके पास पाकिस्तान जाता रहा है कि जी ये देखें ये हमारे पर हमला करने लगे, हमें बचाएं या कुछ करें, तो वो कंट्रीज फिर इस सिचुएशन में दरमियान में आ सकते हैं। दुश्मन ने बहावलपुर में मस्जिद सुबहानुल्लाह पर हमला किया जिसमें 14 शहरी शहीद जबकि 40 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। मुजफ्फराबाद पे हमला किया है, कोटली पर हमला किया है और सबसे बड़ा हमला भावलपुर पर किया है। भावलपुर पर हमला एक मस्जिद पे किया है। तस्वीर चल रही है ये, और ये पीटीवी भी दिखा रहा है और पाकिस्तान के सारे मीडिया चैनल्स दिखा रहे हैं कि जैसे ये भारतीय जहाज के मलबे की तस्वीर है, जबकि ये बात दुरुस्त नहीं है। ये एक बहुत पुरानी तस्वीर है और ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये 2021 का मिग 21 जो गिरा था, ये उसकी तस्वीर है। लेकिन ये पीटीवी समेत तमाम पाकिस्तान के चैनल्स ये बता रहे हैं कि ये है तस्वीर जो भारतीय जहाज गिराया है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि हम करेक्ट खबरें दें, क्योंकि इसी से बयानिया बनता है। जंग के दौरान गलतफहमी भी हो सकती है और फिर आपकी तजलील भी होती है। इस वजह से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इमरजेंसी घोषित कर दी गई। ऑपरेशन सिंदूर ने 14 बंदे जो है फैमिली के अजहर मसूद के कि वो मजबूरन मीडिया पर आकर बोलने लगा कि भैया मेरी फैमिली की जगह अगर मैं मुर्दार हो जाता तो काफी ज्यादा अच्छा होता। 2 लाख साइबर हमले एक साथ भारत ने किए हैं पाकिस्तान पर और सबकी जो है थरथल्ली पड़ गई है। और वो कह रहे कि जी पलवशा खान जो है ना, वो जिन्होंने कहा ईंट लगाएंगे बाबरी मस्जिद में, उन्होंने कहा जी फोन करके उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे साथ भी हो रहा है ये, तो मेरे साथ भी ये हो रहा है, तो ये क्या किया जाए, ये हुकूमत क्यों नहीं कुछ करी वगैरह वगैरह। बेगुनाह लोगों को हिंदुस्तान में जो है और कश्मीर में जो है मारा है। आज जब उसकी फैमिली के ऊपर आया तो बंदा आकर डायरेक्टली बोलता है कि भैया इस जिंदगी से मैं बेजार हूं और काश इस जो है इस हमले में मेरी जान चली जाती मेरी फैमिली के बजाय। और भैया भारत तो चाहती भी यही थी कि तेरी जान चली जाए। फॉर एग्जाम्पल, अब आप ये देखें, ये पीटीवी के ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट हो रहा है कि हमने राफेल जहाज या जो भी तैयारा है वो गिरा दिया है। अब ये जो तस्वीर है आपने ये देख लिया, ये जहाज की तुम नजर आ रही है, लेकिन इसकी असलियत अब आपको दिखाता हूं। ये देखें, असल में ये तस्वीर 3 साल पुरानी है। ये आप देख सकते हैं, ये आप पीटीवी की देखें, वही जहाज की तुम नजर आ रही है। यही तस्वीर आप देखें ऊपर तो आपको नजर आएगा ये 3 साल पुरानी है। यानी आपका सरकारी चैनल असल तस्वीर नहीं अभी तक आई, तो भाई कोई एआई से जनरेट कर लो। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूं आपको, ये एआई जनरेटेड है। आपने अगर सिर्फ दिखाना है कि आपने जहाज गिरा दिया तो ये काफी है, लेकिन फेक इमेज से भारत को बयानिया मिलेगा कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। हेलो दोस्तों, जब पाकिस्तानी पीएम किस तरह से डरा हुआ है, कैसे कैसे बयान दे रहा है, बोलने लग गया कि भारत ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया है, 80 फाइटर जेट भारत के पाकिस्तान में आए थे और हमला करके चले गए, इस तरह की बातें कर रहा है। आप देख सकते हो किस तरह से पाकिस्तानी पीएम के चेहरे में डर दिख रहा है और झूठ झूठ बोलने में लगा कि हमने भारत के 3 राफेल जेट उड़ा दिए। पर इन गवारों को कौन बताए कि भारत के तो कोई भी फाइटर प्लेन पाकिस्तान की सीमा के अंदर आए नहीं। उन्होंने तो अपनी सीमा में रह के राफेल से हमला करा है, मिसाइल अटैक। जब कोई बॉर्डर क्रॉस ही नहीं करा कोई फाइटर जेट, तो हमला किस पे किया इन्होंने? मतलब झूठ में झूठ दिखा रहे, पुरानी फोटो दिखा रहे, एआई फोटो जनरेट दिखा रहे, पूरी मीडिया में बदनाम हो रहे हैं। यहाँ तक कि बाहर की मीडिया जो है वो भी इनको बदनाम करने में लगी है। इनके विदेश मंत्री को इनकी औकात बता रही है कि तुम किसी लायक नहीं हो। भारत ने 9 ठिकानों में सटीक हमला किया है और इनके एक भी एयर डिफेंस रोक नहीं पाई भारत की मिसाइलों को। इतने नाकाम लोग हैं और पाकिस्तान के मंत्री लोग झूठ में झूठ फैलाए जा रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं कि भारत के हमने 3 राफेल जेट गिरा दिए। मतलब यार इन गवाह लोगों को कौन समझाए। वहीं पे और डरे हुए कि पाकिस्तान
पाकिस्तान ने सारी सेवा बंद कर दी अपनी डर के मारे। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत इनकी औकात बताइए कि भाई तुम किस लायक हो, जो तुमने भारत में आके कश्मीर में गलती करी थी ना, उसका भुगतना पड़ रहा तुम्हें, अभी और भुगतेगे। अगर इन्होंने कोई कार्रवाई करी तो भारत तगड़ा हमला करेगा, क्योंकि अभी तक भारत की तरफ से कोई वॉर नहीं है। भारत ने तो अपना कश्मीर वाला बदला दिया है, वो भी उन टारगेट में हमला किया था जहाँ भारत को शक था यहाँ पर आतंकवादी छुपे हुए हैं, उन टारगेटों में हमला किया था। अगर पाकिस्तान ने सीधा हमला किया तो समझ लो ये वॉर है, और फिर ये बचेगे नहीं, इनके लाहौर कराची में घुस के मार के आएंगे हमारी इंडियन आर्मी। वहीं पाकिस्तान के लोग भी बोल रहे कि पाकिस्तान के पीएम और पाकिस्तान की आर्मी ने हमें डुबा दिया, इस वॉर में झोंक दिया, क्योंकि भारत से औकात नहीं है पाकिस्तान की वॉर करने की। भारत 2 दिन में ही पाकिस्तान को खत्म कर देगा अगर वो चाहे। आप देख सकते हो किस तरह से कोई भी देश आगे नहीं आ रहा। चीन भी पीछे हट चुका है पाकिस्तान की मदद करने से, क्योंकि उनको भी पता है भाई ये लोग कैसे है, और वहीं पे हर देश भारत की सपोर्ट में आ गया कि भारत ने जो किया सही किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना जब स्टार्ट हुआ, और जब वो लोग ये बोलने लगे कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जो है वो सिविलियन को मारा, तो मैं वहीं पर ही समझ गया था कि कोई भारी नुकसान हुआ है भैया पाकिस्तान का। क्योंकि पाकिस्तान बेकार में ऐसा नहीं रोता, बेकार में ये बात नहीं करता कि भाई सिविलियन को मारा है इंडिया ने जो है ऑपरेशन सिंदूर में। मैं तब ही समझ गया था कि भैया कुछ तो बड़ा कांड हुआ है। देखिए, आपको याद है मैंने आप लोगों से कहा था कि कोई बड़ा सरप्राइज मिलेगा पाकिस्तान को, कुछ दिनों में एक ऐसा बॉक्स मिलेगा जिसे खोलकर जो है आसिम मुनीर की पैंट गीली हो जाएगी। आज वही दिन था, कल रात को जो सरप्राइज पाकिस्तान को मिला ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, जिसमें अजहर मसूद के जो है 14 फैमिली के बंदे जो है ऑपरेशन सिंदूर के लुकमा बन चुके हैं। यानी कि ऐसा हड़प लिया है ऑपरेशन सिंदूर ने 14 बंदे जो है फैमिली के अजहर मसूद के, कि वो मजबूरन मीडिया पर आकर बोलने लगा कि भैया मेरी फैमिली की जगह अगर मैं मुर्दार हो जाता तो काफी ज्यादा अच्छा होता। हमने भी आमीन कह दिया कि भाई आमीन, अगर तू मुर्दार हो जाता तो काफी ज्यादा अच्छा होता। लेकिन आप सोचिए कि ऑपरेशन सिंदूर ने किस जगह को टारगेट किया है। आप अंदाजा लगाइए इंडिया के आर्मी के पावर का, इंटेलिजेंस का अंदाजा लगाइए कि कहां जाकर पिन टारगेट मारा है, लॉक टारगेट मारा है। अब पाकिस्तान ने दुनिया के आगे खुद ही सबूत दे दिया भाई। अब इंडिया को जो है किसी दुनिया को यह नहीं बताना पड़ेगा, कोई सबूत देने की जरूरत ही नहीं है कि भैया हमने कहां कहां मिसाइल मारे हैं। अजहर मसूद की फैमिली, स्पेशली उसकी पत्नी जो शिकार बनी थी से जो है ऑपरेशन सिंदूर का, तब उससे रहा नहीं गया। वो कहते हैं ना कि दूसरी की फैमिलियों को मारना बड़ा आसान होता है, जब बात खुद पे आती है तो लोगों के जो है पतलून गीले हो जाते हैं। तो असद मजूर, जो मसूद असद, क्या नाम है यार, जो भी लांती नाम है इसका, इसने इतनी दहशतगर्दियों में इतने बेगुनाह लोगों को हिंदुस्तान में जो है और कश्मीर में जो है मारा है। आज जब उसकी फैमिली के ऊपर आया तो बंदा आकर डायरेक्टली बोलता है कि भैया इस जिंदगी से मैं बेजार हूं, और काश इस जो है इस हमले में मेरी जान चली जाती मेरी फैमिली के बजाय। और भैया भारत तो चाहती भी यही थी कि तेरी जान चली जाए। कि जो सुपर पावर्स हैं, जो दुनिया के बड़े कंट्रीज हैं, जिनके पास पाकिस्तान जाता रहा है कि जी ये देखें ये हमारे पर हमला करने लगे, हमें बचाएं या कुछ करें, तो वो कंट्रीज फिर इस सिचुएशन में दरमियान में आ सकते हैं। तो पाकिस्तान को इसी रात में करना है जो करना है, अगली रात नहीं जा सकेगी। तो इसके लिए हुआ क्या कि खबर यह है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल का नहीं, कौमी सलामती कमेटी, सिक्योरिटी काउंसिल नहीं, कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ है, मीटिंग हुई है, उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को यह कहा गया है सिक्योरिटी अथॉरिटीज की तरफ से, ठीक है जी, समझ रहे हैं आप, कि ये जो भारत की तरफ से हमला हुआ है तो हम तो इसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। बाकी अगर आप माफ करना चाहते हैं इंडिया को, अगर आपने माफ करना है तो वो फिर आप अनाउंस करेंगे, आप अनाउंस कर दें। समझ रहे हैं आप? तो हुआ ये, मैंने कहा भाई वो तो फटाफट शहबाज शरीफ साहब ने कहा होगा हाँ जी ठीक है, मैं खुद करूंगा, अपने अपने इन गुनहगार हाथों से करूंगा, नहीं अपने इन गुनाहगार आंखों से देखते हुए मैं अनाउंस करूंगा कि हाँ भारत को माफ करता हूं। यानी ये कि चलें जो हो गया सो हो गया, हम वहीं पर हैं, आप भी वहीं पर हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने इससे उलट कह दिया, उन्होंने कहा अच्छा बॉल इज इन माई कोर्ट,
اب آپ نے بال میرے کورٹ میں ڈال دی ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ بدلہ ہی لے لیں. تو پائن ہن طے ہو گیا جے. تو انہوں نے کہا جی میں سارے اختیارات آپ کو دیتا ہوں، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں. اب ہوا کیا کہ جب بال جو ہے وہ اس کورٹ میں چلی گئی ہے تو وہ تو حملہ جو ہے وہ تو کرنا پینا ہے. مجھے نہیں پتا ہوگا یا نہیں ہوگا، میں صرف یہ بتا رہی ہوں کہ یہ خبریں چل رہی ہیں. اب بات یہ ہے کہ جہاں یہ سچویشن ہے نا کہ جی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کر لیں جو کرنا ہے، میں کیا کروں آپ کر لیں. وہ انہوں نے سوچا ہوگا شہباز شریف صاحب نے کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں معاف کر دیتا ہوں، یا یہ کہ میں کہتا ہوں کہ بھائی جو ہو گیا، جیسے کہ ڈیفینس منسٹر خواجہ آصف نے کہا بلوم برگ پہ جا کے کہ انڈیا اگر رک جائے تو ٹھیک ہے ہم بھی رک جائیں گے، ہم کچھ نہیں کریں گے، رسپونڈ نہیں کریں گے. تو پرائم منسٹر شہباز شریف نے ویسے تو وہ ہیں کیونکہ اس ٹائپ کے کہ بھائی وہ کئی جگہوں پہ کہہ چکے ہیں کہ ہم یہاں پہ چلے جاتے ہیں، سالسی کر لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں. مجھے یہ یقین ہے کہ شہباز شریف صاحب جنگ نہیں چاہتے، وہ نہ ہی وہ اس کا جوابی حملہ چاہتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے سوچا ہوگا کہ اگر میں نے یہ فیصلہ کر لیا تو بعد میں سارا ملبہ میرے پر آنا ہے کہ جی ہم نے تو کہہ دیا تھا کہ ہم بدلہ لے سکتے ہیں، آپ نے کہا نہیں لینا بدلہ تو آپ کی مرضی. تو انہوں نے کہا نہیں بھائی، بہتر یہ ہے کہ جو کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ کریں. ویسے بھی کبھی ہمیں آج تک تو اختیار دیا نہیں، یہ اب کی بار اختیار مجھے کیوں دے رہے ہیں، یہ بڑا سسپیشیس ہے. انہوں نے سوچا کہ ہیں کبھی تو کسی پرائم منسٹر کے پاس ایسا اختیار تھا نہیں، میرے ہاتھ میں اختیار آ گیا، میں کیا کروں. جہاں پہ لوگ آ کے پتہ نہیں بیٹھ کے کچھ پڑھ کے جاتے تھے. تو یعنی کہ یہ کہنے کا مقصد ہے کہ وہ ٹریننگ کیمپس، وہ ساری وہ ٹریننگ والی جگہ تھی جہاں پر آتنکوادیوں نے جمع ہونا تھا، ان کی میٹنگیں ہونی تھی، وہاں پہ بیٹھ کے ان کی بات چیت پلاننگ ہونی تھی. بھارت نے پاکستان میں گھس کر ان کے وہاں پر اٹیک کیا ہے جہاں پر انہوں نے آتنکوادیوں کو پال کے رکھا ہوا تھا. اور پاکستان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو اس کو کیا بولتے ہیں کہ پلک جھپک نہیں پڑی یا کیا صحیح کچھ ہے، سوری بھائی، کہ پاکستان کو اتنا ایئر ڈیفنس سسٹم کو اتنا بھی پتہ نہیں چلا کہ آخر ہوا کیا. پاکستان ایئر ڈیفنس سسٹم بھی لائک بھیا یہ تو ہیکرز ہے یار، یہ میزائلز کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. چائنا مال ہے نا یار، چائنا مال کا کیسے پتہ چلے گا اس کو کہ میزائل آ رہا ہے. ویل ڈن جو ہے بھارت کی آرمی کے لیے اور ایئر فورس کے لیے اور پورے بھارت کی سرکار کے لیے کہ بھیا واقعی میں ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے انڈیا نے کہ انہوں نے نہ کسی سیویلین کو مارا ہے اور نہ کسی سیویلین کو نشانہ بنایا ہے. کیونکہ سیویلین کو نشانہ بنانا ہوتا تو پھر بھیا ایسی بہت سارے پلیس ہیں جہاں اگر وہ میزائل لاک کرتے تو بھیا آپ دیکھتے کہ ہزاروں کی تعداد میں پاکستانیوں کا کیما بن جاتا. لیکن انہوں نے سویلین جگہ کو ٹارگٹ نہیں کیا، انہوں نے اس جگہ کو ٹارگٹ کیا ہے جہاں سے جو ہے عاصم منی کا ہلایا جاتا تھا اور جہاں عاصم منی کا کچرا پڑا ہوا تھا، اسی جگہ کو ہی ٹارگٹ کیا ہے.